नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले करीब 3 महीने से जारी है। किसान नेता आंदोलन को तेज करने के लिए कई राज्यों में महापंचायत भी कर रहे हैं, तो अब किसानों की ओर से संसद मार्च का ऐलान भी कर दिया गया। राकेश टिकैत का कहना है कि इस बार 40 लाख ट्रैक्टर के साथ कूच करेंगे। हालांकि अभी तारीख का इंतजार है, लेकिन इसी बीच आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अगर किसान संगठन कृषि कानूनों को 1.5 साल तक स्थगित रखने के प्रस्ताव पर विचार करें तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन की लड़ाई अब संसद के घेराव तक आ पहुंची है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर दम भरते हुए कह दिया है कि दिल्ली में 40 लाख ट्रैक्टर्स के साथ मार्च किया जाएगा और फिर संसद का घेराव भी होगा। किसान नेता ने ताल ठोकते हुए साफ कर दिया है कि किसान अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, अब बारी हल क्रांति की है। बहुत दिन से ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन से 40 लाख ट्रैक्टरों को हमको जोड़ना है। वे 40 लाख ट्रैक्टर कर्नाटक में चले, वे तमिलनाडु में चले, वे आंध्र प्रदेश में चले, वे दिल्ली में चले, वे कहीं पे भी चले। जिस दिन आंदोलन होगा 40 लाख ट्रैक्टर इस आंदोलन से जुड़ेंगे। और आप भी जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, हजारों ट्रैक्टर, 500 ट्रैक्टर, 200 ट्रैक्टर आंदोलन में आते हैं, ऊंट गाड़ियां वे आ रही है। जो भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनेगा तो उनकी संख्या 40 लाख के आसपास होगी। संसद की तरफ भी जाएंगे, ये भी कहा है। संसद की तरफ किस दिन जाना है वो कॉल करके बताएंगे। वो आज जाना, इस साल जाना, 2 साल बाद में जाना, 1 साल बाद में जाना, उसकी तारीख कब होगी जाएगी। पहले 4 लाख ट्रैक्टरों की रैली, फिर चक्का जाम, उसके बाद रेल रोको अभियान और अब किसान 40 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में मार्च करने की तैयारी में हैं। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बातचीत के लिए सरकार देर कर रही है, जबकि किसान नेता बात करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वहीं सरकार का कहना है कि किसानों के लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से हो सकता है। आज तक जिद से किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ और मोदी जी की सरकार किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। उसके दरवाजे 24 घंटे किसानों के लिए खुले हुए हैं। 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। हर बातचीत के बाद अगली बातचीत में नए मांगे लेकर आ जाते हैं। शुरू में जो मांगे थी वो सारी सरकार ने उन पर अपनी सहमति दे दी, लेकिन अब किसान संगठन इस जिद पर अड़ गए हैं कि कृषि कानून वापस होने चाहिए। अब जिद तो किसी समस्या का समाधान नहीं है। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कई बार साफ कर दिया है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। भारत सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आमदनी दोगुनी करने, कृषि को समृद्ध बनाने के लिए प्राणपण से जुटी हुई है। भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है। आज भी जब उनका कोई मत आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा नहीं होंगे। नरेंद्र तोमर के इस बयान पर अब प्रदेश की सियासत भी भड़क रही है। किसानों के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा देने वाले इनेलो नेता अभय चौटाला ने कृषि मंत्री के बयान का जवाब दिया है। भीड़ ने तो इस देश को आजादी दिलाई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री मुझे लगता है आरएसएस के दफ्तर से बाहर नहीं निकला अभी तक। अभी भी कहीं वहीं बैठ करके इन सब बातों की योजना बना रहा है। अगर ये गलतफहमी है केंद्रीय कृषि मंत्री को तो हरियाणा का, पंजाब का दौरा करके दिखा दे, उसको पता लग जाएगा कि भीड़ क्या चीज होती है। इस भीड़ ने ही इन लोगों को एमएलए और एमपी बना करके भेजा, इन्होंने इनको राज सौंपा है। अगर ये भीड़ ना होती, मोदी के बहकावे में ना आते लोग, तो ये केंद्रीय कृषि मंत्री पहले नहीं बना कभी। अभी इन्हें 6 साल में सुताई है। तो जो भीड़ बनाना जानती है वो भीड़ बिगाड़ना भी जानती है। विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है और किसानों के साथ आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का दावा किया जा रहा है।
साफ है, एक तरफ सियासत तेज हो रही है तो दूसरी तरफ किसान भी अपने नेताओं के पीछे पीछे आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में खड़ी फसलों को नष्ट करने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। अब मामला कैथल के कैलमपुर गांव से सामने आया, जहां किसान ने गेहूं की खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलाकर फसल को उजाड़ दिया। ये इस बात की बानगी है कि आंदोलन का असर किसानों पर किस कदर है। अब देखना ये है कि संसद घेराव के ऐलान के बाद सरकार का क्या एक्शन रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए, आज की बड़ी बहस के सवालों से आपको रूबरू करा दिए। बड़ा सवाल ये है कि क्या फिर संसद कूच का ऐलान जो किया गया है, समाधान इससे निकल पाएगा? क्या पुराने ऑफर पर नए दौर की वार्ता हो सकेगी? टिकैत की बयानबाजी से क्या किसान उकसावे में आ रहे हैं? बड़ा सवाल ये भी है कि गतिरोध कब खत्म होगा, किसानों का आंदोलन खत्म कब होगा? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी, टिकैत की तरफ से लगातार जो बयान दिए गए उसका असर कितना दिखा है? तो राकेश टिकैत ने एक बार फिर यह ऐलान कर दिया है कि 40 लाख किसानों के साथ, 40 लाख ट्रैक्टर्स के साथ मार्च किया जाएगा। दिल्ली में पहुंचकर संसद का घेराव करेंगे किसान और एक आह्वान पर 40 लाख ट्रैक्टर्स यहां पर पहुंच जाएंगे। ये दावा किया गया है राकेश टिकैत की तरफ से। दूसरी तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा है कि किसानों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है। जो 1.5 साल तक के लिए कृषि कानूनों को सस्पेंड करने के लिए, यानी कि फिलहाल रोक लगाने की जो बात कही गई है, इस पर अगर किसान सहमत है तो सरकार किसानों से बातचीत कर सकती है। ये कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया है। लेकिन राकेश टिकैत जो लगातार बयान दे रहे हैं, उसका असर कितना पड़ रहा है और क्या एक दबाव की रणनीति भी दिख रही है? दबाव के जरिए कृषि कानूनों को वापस ले जाने की कोशिश है क्या? क्योंकि एक बार फिर से ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया गया है। सिर्फ तारीख का इंतजार है कि तारीख का ऐलान टिकैत करेंगे। बड़ा सवाल। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र चौहान जी। और वीनू अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस के। दो खास मेहमान है। उसके साथ साथ प्रवक्ता इनेलो के अमनदीप केसरी, योगेश तालान किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अमित नेहरा जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रदेश की नब्ज को बेहतर समझने वाले। हमारे साथ ये 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है। ये जिक्र किया गया कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन क्या बातचीत का जो प्रस्ताव है सरकार की तरफ से जाएगा या किसानों की तरफ से प्रस्ताव आने का इंतजार अभी भी है? सरकार की तरफ से बातचीत की प्रक्रिया में लगातार प्रस्ताव दिए जाते रहे हैं और आखिर में जब वार्ता का अंतिम दौर हुआ तब तक प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिए गए। उनको लगातार एक तरफा आंख मूंद कर और एक ही रट लगाते हुए कि काले कानून वापस करिए, काले कानून वापस करिए, उसके सिवा हम कोई बात नहीं करना चाहते। तो इस तरह से सरकार की तरफ से लगातार आने वाले सकारात्मक संशोधन के प्रस्तावों को, कानूनों को एक अवधि तक निलंबित रख के बातचीत को आगे बढ़ाने के प्रस्तावों को किसानों यानी संघर्षरत या आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधियों ने ही अब तक नकारा है, ठुकराया है। आज भी मैं अभी कृषि मंत्री जी को थोड़ी देर पहले सुन रहा था, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि संवाद का दरवाजा हमने बंद नहीं किया, बातचीत का सिलसिला हमने बंद नहीं किया। हमारी ओर से दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, मन के द्वार खुले हुए हैं। लेकिन अब पहल जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि संगठन हैं, उनकी तरफ से होनी चाहिए। सरकार ने अपने प्रस्ताव दे दिए, बारंबार दे दिए, विस्तार से दे दिए, लिखित में दे दिए। कानूनों को वापस करने की जिद, उसको छोड़कर कोई अन्य प्रस्ताव के साथ अगर किसान संगठनों के प्रतिनिधि वो सरकार को कोई प्रस्ताव भेजते हैं तो जो मैंने कृषि मंत्री जी को सुना है सार्वजनिक तौर पर मीडिया से बात करते हुए कहते हुए, सरकार ने सरकार उसके लिए तैयार है, उसके लिए सकारात्मक मन से और इस भावना के साथ कि इस गतिरोध का अंत होना चाहिए, समापन होना चाहिए, इस भावना से सरकार तो तैयार बैठी है। योगेश तालान जी, किसानों की तरफ से यानी कि राकेश टिकैत की तरफ से ऐलान किया गया है कि 40 लाख ट्रैक्टर के साथ एक बार फिर मार्च किया जाएगा। हालांकि तारीख का जिक्र तो नहीं मिला, लेकिन 4 लाख ट्रैक्टर जब जुटे थे दिल्ली में तो क्या हुआ ये सब हमने देखा। 40 लाख ट्रैक्टर्स की जिम्मेदारी कौन लेगा? और इसके साथ साथ जब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें प्रस्ताव का इंतजार है,
तो क्या कोई प्रस्ताव भेजा जाएगा किसानों की तरफ से? योगेश तालान जी। देखिए, प्रस्ताव की जहां तक बात है, किसानों की बहुत ही सीधी सिंपल मांगे हैं। सरकार बखूबी जानती है उन मांगों के बारे में। और रही बात जिम्मेदारी की, जी योगी जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, शायद कनेक्शन इश्यू है, फिर से कनेक्ट करते हैं आपको योगेश जी। लेकिन अमित सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। फिलहाल दो स्थिति दिख रही है। एक तरफ किसानों की तरफ से दबाव की रणनीति आगे बढ़ रही है। राकेश टिकैत ने कह दिया कि 40 लाख ट्रैक्टर्स के साथ हम दिल्ली कूच करेंगे, संसद का घेराव करेंगे। दूसरी तरफ से बातचीत का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है। कृषि मंत्री ने बात कह दी है, लेकिन जो यक्ष प्रश्न लगातार बना हुआ है कि आखिर गतिरोध कैसे खत्म हो पाएगा? अमित जी। देखिए आयुष, बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है कि 3 महीना हो चुके हैं इस आंदोलन को, और दिल्ली के चारों तरफ। हालांकि आंदोलन तो काफी पुराना है, ये सितंबर से ही शुरू हो गया था पंजाब में तो। लेकिन बात वही है, भाई किसान नेता जो हैं वो भी व्यग्र हो रहे हैं। अभी आपने कहा कि 4 लाख की बजाय हम 40 लाख ट्रैक्टर लेके आएंगे, तो ये एक तरह से दबाव की रणनीति है, दबाव की राजनीति है। भाई 4 लाख ट्रैक्टर भी बहुत ज्यादा होते हैं। 4 लाख कहना आसान होता है, ट्रैक्टर इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। और ट्रैक्टर तो 4000 भी बहुत हो जाते हैं। बात ये नहीं है कि 4000 है या 4 लाख है या 40 लाख है। बात ये है कि चीजें सुलझाई कैसे जाए। अब सुलझाना तो देखिए, वो तो सारा मुझे लगता है कि सरकार के हाथ में है। अब बात यह है कि जैसे 15 प्रावधान है ये मुख्य रूप से इन तीनों कानूनों में, और 9 में संशोधन के लिए सरकार तैयार हो गई थी। जी, अच्छी बात है, सरकार ने मान लिया था कि इसमें कुछ ना कुछ खामी रही है। 9 में हम संशोधन कर देंगे। रही एमएसपी की बात, तो सरकार लिखित में आश्वासन देने को भी तैयार थी। अब उसके आगे भी एक कदम बढ़ के सरकार यहां तक आ गई थी कि हम 1.5 साल तक इन कानूनों को लागू नहीं करेंगे। जी। अब अच्छी बात यह है, इसमें सारा लबोलवाब ये है कि सरकार के भी पाले में है। जब 1.5 साल तक इन चीजों को लटकाया जा सकता है, निलंबित रखा जा सकता है, और 9 जो प्रावधान है उनमें संशोधन किया जाता है, बाकी रह गए 6 प्रावधान जिसपे गतिरोध बना हुआ है। अब अगर 1.5 साल के अंदर सरकार किसान प्रतिनिधियों से मिलके एक बढ़िया कानून ले आए, जिसमें सरकार की भी चली जाए अपनी अच्छी नीयत और किसानों की भी सुनी जाए, एमएसपी का भी प्रावधान हो इसमें, तो दिक्कत कहां पे है? 1.5 साल है ना, आपके पास 1.5 साल है। सरकार मान रही है कि 1.5 साल हमें कोई जल्दी नहीं है। हालांकि सरकार ने ऐसी जल्दी मचाई थी कि अध्यादेश ले आई थी कोरोना के टाइम, जब पूरे देश में लॉकडाउन था, तो ऐसी क्या हाय तौबा मची हुई थी। किसान बार बार ये भी पूछ रहे हैं ना, भाई जब तो आप इतने जल्दी में थे कि अध्यादेश ला रहे हो, अब आप 1.5 साल इसको डिले करने में भी तैयार हो। तो बात ये है कि 1.5 साल का समय है, किसान भी मान जाएंगे कि 1.5 साल में नया कानून आ जाएगा, तो कर लेना चाहिए। इसमें योगेश तालान जी, सभी की भलाई है, देश की भलाई है, किसानों की भलाई है, सरकार की भलाई है। ठीक है योगेश जी, आप फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। मेरा सवाल वही था कि अगर 4 लाख ट्रैक्टर्स पहुंचे दिल्ली में तो क्या हुआ, ये हम सब ने देखा। अब 4 लाख के बाद भी सरकार तो अपने रुख से पीछे नहीं हटी। 40 लाख के बाद क्या होगा और सरकार उससे पीछे हट जाएगी, ये उम्मीद आप लोगों को कैसे है? देखिए, हमें सिर्फ इतना है कि प्रदर्शन हमारा अधिकार है। हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक हमारी बातें सरकार नहीं सुन लेती, सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं लेती, सरकार उन कामों को नहीं करती जिससे किसानों को फायदा है, तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उसमें अव्यवस्था फैलने की जहां तक बात है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर देना सरकार का काम है। सरकार अपना काम करे। किसान को ये कानून नहीं समझ में आ रहा है, किसान को ये पसंद नहीं आ रहा है, किसान के ये हित में नहीं है, तो ये तो अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इस चीज को समझे। जिसके लिए वो करने जा रही है उसी को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो सरकार क्यों जबरदस्ती थोपना चाहती है? आखिर सरकार की मंशा कहाँ जा रही है? सरकार किन लोगों के पीछे इस चीज को करने जा रही है? सरकार आज तक एक भी फायदा नहीं गिना पाई इस कानून के पीछे, और हमने हजारों बातें गिना दी जो इस कानून की आड़ में किसानों का शोषण जिस तरह से होगा, किसानों को बर्बाद किस तरह से किया जाएगा, हर बार ये बताया गया है। लेकिन फिर भी सरकार के किसी भी आदमी पे, किसी भी अधिकारी पे, किसी भी नेता पे
किसी के भी कान पे जू नहीं रेंगती है कि आखिर किसान की असली समस्या कहाँ है। लेकिन योगेश जी, सरकार सुनना ही प्रदर्शन नहीं करना चाहती। किसानों का हक हो सकता है। सवाल यहाँ पर दो हैं प्रदर्शन से जुड़ कर ही, कि इस प्रदर्शन से दूसरे की आजादी में दिक्कत ना हो, पहला सवाल। और दूसरा, क्या प्रदर्शन करना ही इसका अंजाम है, नतीजा यही है? क्योंकि अंजाम तो ये होना चाहिए कि गतिरोध खत्म कैसे होगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, लोकतंत्र में अगर सरकार बहरी और गूंगी हो जाएगी तो आपके पास क्या विकल्प बचेगा? सिर्फ एक प्रदर्शन का ही विकल्प बचता है। रही बात दूसरों को परेशानी देने की, तो किसान सबसे भोला होता है। अगर धरती पर अगर मानव जाति में कोई सबसे भोली जाती है तो वो किसान की जाती है। किसान अपना भूखा रह के दूसरों का पेट पालता है। किसान कभी नहीं चाहेगा कि किसी दूसरे को तकलीफ हो किसान की वजह से। इसकी भी जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार उसको प्रदर्शन से रोकती है, सरकार उसको जाने से रोकती है, सरकार उसके ट्रैक्टरों को डीजल देने से रोकती है। इस सारे गतिरोध की जननी सरकार है। ठीक है, विनू अग्रवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस का क्या पक्ष है? 4 लाख ट्रैक्टर्स जब दिल्ली में पहुंचे थे, उसका नतीजा हमने देखा। आप लोगों ने लगातार सरकार को गिरा। अब एक बार फिर से 40 लाख ट्रैक्टर्स का दावा किया जा रहा है। राकेश टिकैत ने दावा कर दिया। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने इस पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन राकेश टिकैत ने दावा जरूर कर दिया। चर्चा के बाद किया, चर्चा से पहले कर दिया, ये बड़ा सवाल हो सकता है, लेकिन दावा तो कर दिया है। अब इस पर विपक्ष का क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? किसानों के ट्रैक्टर रैली के समर्थन में आप लोग रहेंगे या फिर इससे आप लोगों का किनारा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे देश का अन्नदाता है वो अपने हक की लड़ाई प्यार और सद्भावना से जीतेगा। जो आज की सरकार ने विभाजनकारी नीति अपनाई हुई है, जो नफरत की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, वो अपने अपनत्व से और अपनी आत्मीयता से और इतनी उनके अंदर हमारा किसान के अंदर इतनी बर्दाश्त शक्ति है कि ये तो हमें भी देखकर सलाम करने का मन करता है कि भाई कितने प्यार से 3 महीने से ऊपर हो गए ये लोग बड़े आराम से सड़कों पर बैठे हुए हैं, किसी तरह का उपद्रव नहीं मचा रहे, किसी तरह की नेगेटिविटी इनकी तरफ से नहीं आ रही, चाहे सरकार इनके ऊपर कितने ही अत्याचार करे, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। और जहां तक सवाल है, अब जो 40 लाख ट्रैक्टर की बात है, बहुत बड़ा कदम है, इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। और जहां तक आप बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस आंदोलन के साथ नहीं, कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है। जिस तरह से किसान को अच्छा लगे, उसे मुनासिब लगे, अपनी आवाज 40 लाख ट्रैक्टर अगर दिल्ली में पहुंचेंगे विनू अग्रवाल जी, तो दिल्ली की हालत क्या होगी? इससे आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बिल्कुल वाकिफ है। जिम्मेदारी बिल्कुल सरकार की बनती है। जैसे उन्होंने अभी 26 जनवरी को आपने देखा कि सरकार की जो कितनी गलत मंशा थी कि उन्होंने जानबूझकर किसानों को अपमानित करने की कोशिश की, उनको बदनाम करने की कोशिश की। इतना बड़ा इशू वहां पर हो गया और ये लोग नहीं मानते हैं। निशान साहिब की वहां पर अपमान, सरकार की वजह से वहां पर ये लोग ऐसी ऐसी बातें बनी गई हैं और इन्हीं का बंदा, इन्हीं की प्री प्लान ये सारा कुछ खेल था और तब भी ये सरकार नहीं संभाल पाई। लेकिन आज सरकार की पूरी जिम्मेदारी विनू जी, सवाल तो यहाँ पर ये उठेगा ना कि अगर 4 लाख ट्रैक्टर्स से पहुंचे थे तो सरकार ने फर्ज करिए कोट अनकोट ये साजिश रच दी, तो 40 लाख ट्रैक्टर्स के पहुंचने पर सरकार साजिश नहीं रचेगी, गारंटी है? देखिए, अब एक बार तो सरकार की वहां पर सूती हो चुकी है, जनता जान चुकी है सरकार का असली चेहरा। मेरा विनू जी यही कहना है कि फर्ज कर लेते हैं कि सरकार साजिश रची रही है, मान लेते हैं, आपने जो कहा उसे सही कह देते हैं, तो फिर 40 लाख ट्रैक्टर पहुंचेंगे तो सरकार ऐसा नहीं करेगी? तो देखिए हम तो अपनी आवाज उठा सकते हैं, हमारा किसान भाई अपनी आवाज बड़े प्यार से उठा रहा है, अपनी हर तरह से हक की लड़ाई। वो क्या मांग रहा है? केवल एमएसपी मांग रहा है ना सरकार से। क्यों नहीं सरकार, आप अगर एमएसपी पर जाते हैं, आप देखिए, एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी कि जब आईपीएल के गेम्स होते हैं, जो हमारे आदरणीय प्लेयर्स होते हैं हमारे भारत के, तो कोई एक मिनिमम अमाउंट, कोई एक उनका प्राइस तो लगता है जब ऑक्शन होती है, उसके बाद से सरकार तो यही कह रही है कि इसे ओपन कर दीजिए, ओपन मंडी सिस्टम रखिए ताकि जहां पर व्यापारी आ सके, अपनी बोली लगा सके। सरकार तो आपने आईपीएल से कनेक्ट करके सरकार की बात को ही साबित कर दिया। सरकार तो यही कह रही कि इसे ओपन कर दीजिए, आईपीएल ऑक्शन में कोई भी बड़ी कंपनी आकर ऑक्शन लगा सकती है, सरकारी कंपनी थोड़ी ऑक्शन लगाने आती है आईपीएल में। विनू जी ये बताइए नहीं, सरकारी कंपनी आती है क्या आईपीएल में सिर्फ ऑक्शन लगाने? मैं तो सिर्फ यही बात कह रही हूँ कि सरकार किस पीछे हट रही है, सरकार क्यों नहीं किसान की उपज को खरीदती है? ठीक है, अमनदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। इन लोगों का क्या पक्ष है? अगर 40 लाख ट्रैक्टर्स पहुंचते हैं दिल्ली में तो जिम्मेदारी किसकी होगी, जवाबदेही किसकी होगी और नतीजों के लिए जिम्मेदार कौन होगा? तैयारी किसकी रहेगी? देखिए, जब से आंदोलन जो है 20 जुलाई से 5 जून को अध्यादेश आए, 20 जुलाई से किसान जो है संगठनों ने पहला निर्णय लिया था। आप देख रहे हैं कि 20 जुलाई से आज जो है 24 फरवरी हो गई है, लगातार आंदोलन का रूप बढ़ रहा है। और वो किसके कारण बढ़ रहा है? वो सरकार की गलत नीयत के कारण, सरकार की तानाशाही के कारण बढ़ रहा है।
लगातार जो सरकार अध्यादेश के जरिए इन कानूनों को लेकर आई कोरोना की आड़ में, जहां पर पाबंदी थी पूरे देश के अंदर, आज वो सरकार ये कहती है कि हम 1.5 साल के लिए इसको होल्ड कर देंगे। क्या कारण है उसका? आप पहले उस प्रश्न को जानिए। ये 4 लाख 40 लाख बढ़ते जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार सरकार है। अभी मैं भाजपा प्रवक्ता की अपने माननीय महोदय की बात सुन रहा था, उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोल रहा कि सरकार ने बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए, जबकि आपने देखा आखिरी मीटिंग में कृषि मंत्री ने साफ साफ कहा कि भाई हम इससे ज्यादा प्रस्ताव नहीं, इससे ज्यादा कोई मांग नहीं मान सकते, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, ये हमारा आखिरी आपके लिए सुझाव है। जब एक पक्ष ये बात कह देता है और दूसरी बात पूरी तरह से कृषि मंत्री जब 12 दौर की बैठक उन्होंने किसानों के साथ की, कृषि मंत्री के पास खुद के पास पावर नहीं थी। जब भी कोई फैसले की बात आती थी वो उठ के चले जाते थे कि मैं दूसरे कमरे में जाता हूं, पूछ के आता हूं। तो जब एक प्रतिनिधि को आपने समझौता करने के लिए भेजा है और उसे पावर ही नहीं दी हुई समझौता करने की, तो ये कौन बेनकाब हुआ? इतने दिनों से सरकार की मंशा, ये तो अब बच्चे को भी क्लियर होगी, एक आम आदमी को भी क्लियर होगी, ये सरकार की मंशा क्या है। वो नहीं चाहती कि आप देखिए कि किसानों ने एक एक जो है अवगुण इन 3 काले कानूनों के बताए, लेकिन सरकार के पास यही जवाब था कि भैया इसको इतने संशोधन कर दो, लेकिन वापसी मत कहना, हमारी नाक का सवाल है। अरे भाई, लोकतंत्र में नाक होती है? अपने लोगों से लड़ाई है, अब अपने लोगों से लड़ाई है आपकी। तो अमनदीप जी, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर पहले ट्रैक्टर मार्च से सरकार नहीं मानी तो इस ट्रैक्टर मार्च से सरकार मान जाएगी क्या? अगर सरकार अपने रुख पर अड़ियल है जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर सरकार का रुख ऐसे कैसे बदल जाएगा? मैं आप ये मान रहे हैं ना आप भी कि पहले भी नहीं, आपने कहा कि सरकार अपने रुख पर कायम है, तो वो आप मानते हैं इस बात को या नहीं? आप भी बताइए। मैंने ये सवाल नहीं पूछा, मैंने सवाल आपसे पूछा कि अगर ये मान भी ले तो फिर सरकार का रुख कैसे बदलेगा? तो लोकतंत्र में कैसे एक आम आदमी को क्या हक है? हमें संवैधानिक हक है ना प्रदर्शन करने का। किसान लोकतंत्र के अंदर यही तो ये जो आदमी बैठे हैं, इनको लोकतंत्र की परिभाषा नहीं पता। ये जो बार बार से आपको ये कह रहे हैं ना कि नहीं संसद ने कानून बना ली तो चुपचाप मान लेना चाहिए, ऐसा हमारा संविधान नहीं है। ये कोई तानाशाही देश नहीं है जहां पे आप ऐसी बात करते हैं। लोकतंत्र में अपना एक प्रत्येक आदमी का अब आंदोलन करने का अधिकार है, अपनी मांगे उठाने का अधिकार है। ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है। अगर एक और चीज, मैं आखिरी चीज, ठीक है, जल्दी से। जिम्मेवारी किसकी होगी? जो है लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी, जो प्रशासन की सुशासन की जिम्मेवारी सरकार की होती है। ये किसानों से मत पूछिए कि जिम्मेवारी किसकी होगी। लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है तो जिम्मेवारी उसकी होगी। ठीक है वीरेंद्र जी, सवाल यहाँ पर यही कि अगर आंदोलन का स्वरूप लगातार बड़ा हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी आप पर आ रही है। इसके आरोप आप पर लग रहे हैं कि आपका जो रुख है ये एक बड़ा कारण बन चुका है, एक बड़ा कारक बन चुका है जिसकी वजह से आंदोलन बढ़ रहा है। और रही बात आंदोलन के ट्रैक्टर मार्च वाले स्वरूप की, तो वहां पर भी जिम्मेदारी आपकी तय की जा रही है। स्टेट का जिम्मा लॉ एंड ऑर्डर का होता है, तब भी रहेगा। देखिए, गजब की दोहरी बातें हो रही हैं आपकी डिबेट में। सब कुछ जानते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता इस डिबेट में कहती हैं कि लाल किले पर हुड़दंग जो हुआ वो सरकार ने करवाया और करवाने वाले सरकार के लोग थे। इनकी जुबान ऐसा आरोप लगाते हुए बिल्कुल नहीं कांपी, यह जानते हुए भी कि जब हमने लाल किले के हुड़दंगियों को, तिरंगे और निशान साहब का अपमान करने वालों की धरपकड़ शुरू की, तो इनकी पार्टी, इनके मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह ने वकीलों की फौज खड़ी कर दी कि हम तो हुड़दंगियों का, दंगाइयों का, बलवाइयों का, पुलिस के साथ मारपीट करने वालों का, लाल किले में तिरंगे को अपमानित करने वालों का अदालत में बचाव करेंगे। वेणु जी, हमारे लोग थे हुड़दंग करने वाले और हमने अपनों के खिलाफ मुकदमा कर दिया। आपकी बाणी पर ही भरोसा करूं तो आपको हमारे तथाकथित हमारे लोगों पर तरस क्यों आ रहा है? लानत है आप पर। अगर जो भाजपा के कथित लोगों के बचाव में आप खड़ी हो रही हैं, रुकिए 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 रुकिए, सुनिए जरा अभी आप, अरे रुकिए, सुनिए जरा, सुनिए एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी प्यारी में मत बोलिए। वेणु जी, लानत है आप
वीरेंद्र ठीक है, ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है वीरेंद्र जी, पर्सनल टिप्पणी नहीं, ठीक है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन आपस में आप लोग मत लड़िए, वैचारिक जो लड़ाई है उसे विचारों तक ही सीमित रखिए। मैं विचार का प्रश्न उठा रहा हूँ। ठीक है, विचार का ही प्रश्न उठाइए। एक पार्टी निर्लज्जता से उन लोगों को, हुड़दंगियों को हमारा आदमी कहती है, फिर उनके बचाव में वकील खड़ा करती है। पहले इस आंदोलन के नेता लाल किले की घटना के लिए माफी मांगते हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, इसका जवाब मैं कांग्रेस से लूंगा। ठीक है, सवाल आपसे ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलिए, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए कि जो 26 जनवरी को हुआ वहां पर 4 लाख ट्रैक्टर्स के पहुंचने का दावा किया गया, अब दावा किया जा रहा है कि 40 लाख ट्रैक्टर पहुंचेंगे। ये कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है? प्रोफेसर साहब, मैं वहीं आ रहा हूं कि ये पहले हुड़दंगियों को भेजेंगे, फिर उनको कहेंगे भाजपाई, फिर वो पकड़े जाएंगे तो उनके लिए वकील खड़े करेंगे। ये वही लोग थे जिन्होंने लाल किले में उत्पात किया, जिनकी लीडरशिप ने ये कहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से परेड निकालेंगे। और 40 लाख ट्रैक्टर से संसद का घेराव करने वालों को मैं यही कहूंगा, एक उदाहरण से कहूंगा कि क्या उनका रत्ती भर भी प्रजातंत्र में यकीन है? आपको लगता है उनके इस तरह की धमकियों से? ये वही महाशय है टिकैत, वो कह रहे थे घोड़ा लाठी दे देंगे, पक्कल पाड़ लेंगे, ये उधेड़ देंगे, लेकिन जब थोड़ी सी सख्ती होने का अंदेशा हुआ तो रोने लग गए। सख्ती होगी कह रहे हैं आप? एक मिनट सुनिए तो सही, एक मिनट। ये देखिए, अभी कह रहे थे कि सरकार प्रदर्शन करने से रोक रही है। अगर सरकार ने प्रदर्शन करने से कायदे से रोका होता तो दिल्ली के चारों तरफ ये घेरेबंदी नहीं होती। दूसरा, प्रदर्शन करने के आपके राइट का मैं भी सम्मान करता हूं, देश का संविधान भी करता है, देश का सर्वोच्च न्यायालय भी करता है, लेकिन ये बताइए कि आपके चैनल के ऊपर क्या कार्यक्रम प्रसारित हो क्या न हो, इस बात को लेकर के अगर दिल्ली के 1000 लोग आपके स्टूडियो को घेर कर बैठ जाएं और जबरन अंदर घुस जाएं और माजरत के साथ प्रोफेसर साहब, चैनल का और संसद का कोई कंपैरिजन नहीं है, उसको कंपेयर करने की कोशिश मत करिए, अलग अलग हिसाब से चलता है। विनोद अग्रवाल जी, रिएक्शन जल्दी से, फिर मैं किसान नेता योगेश जी के पास जाऊंगा। विनोद अग्रवाल जी जल्दी कहिए। ठीक है वीरेंद्र जी, जल्दी बात पूरी करिए, फिर इसके बाद विनोद जी। ठीक है विनोद जी सुनिए, पहले वीरेंद्र जी कहिए। हाँ। मेरी बात कहने दीजिए, मैंने ठीक है, जल्दी कहिए वीरेंद्र। आपके चैनल को 1000 लोग घेर करके ये कहने लगे कि यही कार्यक्रम प्रसारित होगा, तो क्या आप मान लेंगे? क्या प्रसारित हो ये कहने का अधिकार है, लेकिन चैनल को घेर करके आपके स्टूडियो के आसपास हुड़दंग का किसी को अधिकार नहीं है। दिल्ली में 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के घुस करके हुड़दंग करने का कोई लाइसेंस मांगे और फिर ये कहे कि मैं तो किसान हूं, ये मेरा प्रजातांत्रिक हक है, तो उसको रोक करके टोक करके पूछने का मेरा और आपका जिम्मा बनता है कि आपका संविधान में विश्वास है कि नहीं। ठीक है विनोद जी, हुई सरकार, ठीक है विनोद जी, सरकार ने कानून बनाया। ठीक है प्रोफेसर साहब सुन लेते हैं। ठीक है सुन लेते हैं वीरेंद्र जी, सुन लेते हैं। ठीक है बनाना चाहते हैं वीरेंद्र जी, सुन लेते हैं। ठीक है, जो आपने बातें कही उसी का जवाब मैं ले लेता हूँ कांग्रेस से। विनोद जी, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अगर सरकार ने कार्रवाई करने की कोशिश की तब भी विपक्ष में बैठे हुए आप लोगों ने उसका विरोध किया, अब सरकार अगर प्रदर्शन करने दे रही है इसके बाद फिर से विरोध का स्वरूप बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, अब सुन लेते हैं वीरेंद्र जी, सुन लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सुन लेते हैं विनोद जी, कहिए जल्दी। चौहान साहब, अगर यहाँ मीडिया पर क्या दिखाया जाए उस तरह की बात करते हैं तो चौहान साहब ये बात आप ना कीजिएगा तो आपकी पार्टी की भलाई होगी, क्योंकि जिस ढंग से मैं यहाँ पर किसी भी अपने एंकर या किसी मीडिया चैनल वालों की बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन जिस ढंग से इस देश में विनोद जी और प्रोफेसर साहब, ये चर्चा मीडिया पे नहीं, आप लोग कहने के लिए बिल्कुल से फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कम से कम मीडिया पर चर्चा मत करिए, उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। विनोद जी, जो सवाल मेरा था कि सरकार का कहना यह है कि अगर हम कार्रवाई करें तब भी विरोध, कार्रवाई न करें तो हम साजिश कर रहे हैं, ये कहते हैं आप लोग। देखिए, मैं एक पॉइंट और यहाँ रखना चाहूंगी, चौहान साहब मीडिया की बात तक ना जाइएगा तो अच्छा रहेगा, हम बहुत सम्मानित चैनल पर बैठे हुए हैं। प्रोफेसर ठीक है वीरेंद्र जी सुनते हैं, विनोद जी बोलिए जल्दी से। हम अगर ये बात करें कि अक्सर हम देखते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं फ्यूचर इंडिया की, 2022 में हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, 2026 में हम फला कर देंगे, 2030 में हम बुलेट ट्रेन ले आएंगे, और जब हम उनसे प्रेजेंट की बात करते हैं, आज देश की स्थिति क्या है, आज देश की अर्थव्यवस्था क्या है, तो वो ठीक है विनोद जी, एक्स्ट्रा प्रेजेंट पे आते हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये बताइए कि जो कार्रवाई सरकार ने की उसका आप लोगों ने विरोध किया, इसी पर सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है वीरेंद्र जी सुनते हैं। ठीक है वीरेंद्र जी सुन लेते हैं। वीरेंद्र जी सुन लेते हैं। ठीक है इधर उधर की बात, ठीक है वीरेंद्र जी सुनते हैं। ये कहिए गद्दारों के साथ क्यों खड़े हो?
तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ क्यों खड़े हो? निशान साहब का निरादर करने वालों के साथ क्यों खड़े हो? गद्दारी करवाई है, आप खड़े नहीं हैं, आपने तो गद्दारी करवाई है। वकील तो आप हो, आपकी वकील तो भाषा आप खड़े कर रहे हो। माफी मांग लीजिए अमरिंदर सिंह की तरफ से, संसार की कुर्सी पर माफी मांग लीजिए अमरिंदर सिंह की तरफ से। कुर्सी पर बैठे हैं, 100 वकीलों की फौज खड़ी की है गद्दारों के बचाव में। आप कभी विनम्रता इस्तेमाल कर नहीं सकते। चलिए ठीक है, ठीक है, आप दोनों लोग आपस में मत लड़िए। योगेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। योगेश जी ठीक है, ठीक है। योगेश जी आप लोगों ने लगातार कहा कि किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ फ्रिंज एलिमेंट, कुछ शरारती अराजक तत्वों को यहाँ पर घुसाया गया। मेरा सवाल अभी भी वही है कि अगर यही था, इसे फर्ज भी करें तो आगे ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? आप लोग कैसे सुनिश्चित करेंगे इसे, या कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे इसे? एक चीज जो है जिसको पूरे देश ने देखा, भाजपा का वर्तमान विधायक जिस तरह से गुंडों की फौज को लेकर आता है, झूठ बोल रहे हैं और जिस तरह का ठीक है, प्रोफेसर साहब सुन लेते हैं। ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी सुन लेते हैं। वीरेंद्र जी सुनिए, ठीक है वीरेंद्र जी सुनिए, लोकतंत्र का हिस्सा ये भी है, सुनना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, अगर आपको लगता है गलत है उसे नोट करके रखिए, मैं आपके पास आऊंगा। सुनिए, ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए वीरेंद्र जी, सुन लीजिए और अपना राजनीतिक भोंपू फिर बजाइए और आप सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप राजनीति करेंगे किसानों के नाम पर। आप पहले मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए और मेरा ये सवाल सिर्फ आपस में मत लड़िए। योगेश जी जो मेरा सवाल था उसका जवाब दीजिए। वीरेंद्र जी सुनिए, ठीक है वीरेंद्र जी सुन लीजिए। प्रदेश सरकार से है, मेरा ये सवाल केंद्र सरकार से है। आपके चैनल पे बैठने आप हमें ये बताइए, गन्ना, आप मुझे छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप समझिए पहले उसको। आप पेशेंस रखिए और सुनने की क्षमता बढ़ाइए अपनी। आप कुछ भी अपने मन की बात जो आप सुनते हैं। वीरेंद्र जी अगर आपको किसी भी तथ्य पर आपत्ति, आपको लगता है कोई तथ्य गलत है तो मैं आपके पास आऊंगा, आप उसका खंडन करिएगा, अपना पक्ष रखिएगा। ठीक है, ठीक है। योगेश जी जो मेरा सवाल था, सुनिश्चित कैसे करेंगे कि कोई फ्रिंज एलिमेंट न घुस जाए, ये गारंटी किसकी होगी? मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैंने ये भी उदाहरण दिया कि भाजपा के विधायक ने क्या किया। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि आप जिन कानूनों पर चर्चा आज हो रही है, इतने लंबे समय से चर्चा हो रही है, आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि इन कानूनों में, छोड़िए योगेश जी ये चर्चा बहुत आगे जा चुकी है। 3 महीने से इसी पर चर्चा चल रही है कि आखिर फायदे क्या है, नुकसान क्या है। मेरा सवाल क्या था? ठीक है योगेश जी, मेरा सवाल ये है योगेश जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी सुनिए, ठीक है योगेश जी, ठीक है योगेश जी, योगेश जी, योगेश जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है योगेश जी, ये बताइए कि जब आप लोग कहते हैं कि 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में पहुंचे और वहां पर कुछ शरारती तत्व तो घुस आए थे, योगेश जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, किसान की सारी फसल योगेश जी आप तक आवाज पहुंची है मेरी? योगेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? योगेश जी अरे सुनिए भाई साहब, योगेश जी सुनिए, ठीक है योगेश जी सुन लीजिए। कैसे आप किसानों का भला करेंगे? सिर्फ चलिए अमित जी मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, ठीक है, ठीक है, मैं आपको एक दूसरी बात और ठीक है योगेश जी, ठीक है अमित सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऐसे अगर गतिरोध चलता रहा तो फिर कितना लंबा जाएगा, इसका निष्कर्ष कहाँ निकल पाएगा, नतीजा कहाँ निकलेगा? सरकार प्रस्ताव का इंतजार कर रही है, किसान प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, दूसरी तरफ लगातार आंदोलन चल रहा है। ये नतीजा कहां तक पहुंचेगा, निष्कर्ष कैसे निकल पाएगा? अमित सर। जी जी एक बार दोबारा सर मेरा सवाल यही था कि अगर इसी तरह से आंदोलन चलता रहा, इसी तरह से मार्च निकलते रहे, सरकार की तरफ से प्रस्ताव का इंतजार होता रहा, तो फिर निष्कर्ष कैसे निकलेगा? जो दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसान बैठे हैं, एक तरफ से बॉर्डर बंद है और इसके बाद अगर इसी तरह से 40 लाख एक बार फर्ज भी कर लें, इतनी संख्या में ट्रैक्टर अगर दिल्ली में पहुंचते हैं तो लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होगी। दिक्कतें सबकी बढ़ने वाली हैं, लेकिन नतीजा कैसे निकल पाएगा इसका? देखिए आयुष, बात यह है कि गेंद तो सीधे सरकार के ही पाले में ही है। आपने देखा होगा कि जैसे ये कानून पारित हुए थे संसद में, तो विपक्ष ये कह रहा है कि हमारी सुनी नहीं गई थी, हमें बाहर निकाल दिया गया था और वे कानून पारित हो गए थे। यानी उस समय कोई सरकार की वो नहीं थी, नियत नहीं थी कि विपक्ष की सुन के इसमें कोई अमेंडमेंट कर दे या कुछ और कर दे। विपक्ष उसके बाद चुप हो गया जैसे पारित हुए ये अपने जो कानून। उसके बावजूद भी जब विपक्ष ने ये देखा कि हमारे नहीं सुनी जा रही है, तो उन्होंने ना तो इस्तीफा दिया, ना संसद का घेराव किया, जो कि उनका कार्य था सांसदों का, विपक्षी सांसदों का। वो चुप बैठ गए थे। अब कमान संभाल ली किसानों ने कि हम देखते हैं कि विपक्ष ने हमारी सहायता नहीं की, उधर से सरकार ने अपनी मनमानी कर ली।
किसान जब अपने पूरे मोड में आया, आंदोलन उनका शबाब पे आया, तो विपक्ष उसके साथ आ गया। अब बात ये है आयुष, गेंद सरकार के पाले में, सरकार निश्चित तौर पे दबाव में आई है किसान आंदोलन के, तभी वो अमेंडमेंट के लिए तैयार हुई, 1.5 साल के लिए उसको रद्दीकरण के लिए तैयार हुई। अब बात आती है आगे क्या होगा, जो 40 लाख ट्रैक्टरों का सवाल है आपका असली। देखिए, किसी भी आंदोलन की 2 धाराएं होती है, एक तो गर्म धारा, एक नरम धारा। विजय जो होती है वो नरम धारा की होती है। देखिए, गरम धारा जो होती है उसमें तोड़फोड़ की आशंका ज्यादा हो जाती है, जैसे कि ट्रैक्टर रैली है, ये एक तरह से गरम धारा की बात है। आप किसी यंत्र के साथ आ रहे, एक पावरफुल चीज पे बैठे हैं, आपके नीचे एक ऐसी भी शक्ति है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो जाती, उसे तोड़फोड़ की संभावना बनी रहती है। इसकी बजाय क्या है कि आप पैदल मार्च करें, आप बैठें, अनशन करें। देखिए, गांधी और भगत सिंह 2 हमारे नायक हैं हमारे देश के जी। भगत सिंह इसलिए ज्यादा सफल नहीं हो पाए कि वो गरम दल के नेता थे, जैसे ज्यादा एग्रेसिव, उनके साथ ज्यादा जुड़ नहीं पाए थे लोग बाग। लेकिन गांधी इसलिए कामयाब हुए कि उन्होंने बड़े छोटे छोटे और ऐसे चीजें दी जनता को कि असहयोग आंदोलन पे आप सहयोग ना करो सरकार को, है ना, डांडी मार्च जैसे, आप पैदल चलो। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो बजाय ट्रैक्टरों के लाने के, संख्या बताने के, आप पैदल जाएं ना, आप पैदल मार्च करें, आप पैदल, ठीक है, जो बचाएं। आप देखिए 26 जनवरी से पहले जो हमने देखा था कि सरकार काफी हद तक दबाव में थी, क्योंकि शांति से बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण चल रहा था सारा सब कुछ, तो सरकार को पसीना आया हुआ था कि इनसे निपटा कैसे जाए। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हुई तो सरकार को मौका मिल गया। ठीक है, देखिए, विचार को नहीं दबाया जा सकता, हथियार को दबाया जा सकता है। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं इसी पर जवाब दूंगा आपसे। समझना होगा, ठीक है, कि शांतिपूर्ण अगर वो रहे। जो अमित जी ने बात कही है कि ये जिम्मेदारी सरकार की है कि नतीजा निकले, एक निष्कर्ष निकले। लेकिन उसके पहले अमनदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रोफेसर साहब आपके पास लौटता हूँ। लेकिन अमनदीप जी, ये बताइए, जब लगातार बीजेपी निशाना साध रही है कि किसान नेताओं की तरफ से कुछ ऐसे बयान दिए, गौड़ा लाठी, बक्कल काट देंगे, इस तरह का जो शब्दावली जो इस्तेमाल की गई, ये किसानों के लिए उत्तेजनाजनक नहीं थी? ऐसा क्यों न कहा जाए? किसानों को उत्तेजित किया गया, उनको आक्रोशित किया गया, ये क्यों न कहा जाए? और एक बार फिर से उसी तरह की जो भाषा फिर से वापस आ रही है, इससे किसान आक्रोशित और उत्तेजित नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, देखिए, मैं आपको बड़े जिम्मेवारी से बताना चाहूंगा, मेरे साथी प्रवक्ता भी बड़े उत्तेजित हुए अभी जवाब देते हुए। उन्होंने कहा मैं इसको नहीं बोलने दूंगा आपके चैनल पे, ऐसे कैसे बोल दिया इसने, और जबकि हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, वो बोल सकता है, को रोकना हमारा चैनल पे नहीं और बाकी सारी जगह। अरे, जो झूठ की बात वो कर रहे थे, हम सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, कितने सारे झूठ बोले हैं, कोई उनको कोई ये तो नहीं कह रहा है ना कि भाई प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलते। ठीक है, ठीक है, लेकिन अमनदीप जी, जो मेरा सवाल है, ठीक है अमनदीप जी, जो मेरा सवाल था, जो शब्दावली थी राकेश टिकैत की, वो शब्दावली फिर उसी तरफ से वापस आ रही है, बीच में थोड़ी देर शांत थे वो, ये शब्दावली उत्तेजनाजनक नहीं थी, ऐसा क्यों न कहा जाए? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, वो शब्दावली शायद किसी के जवाब में आती है। जब लोनी से भाजपा विधायक कहते हैं कि भाई गृह मंत्री को, देश के गृह मंत्री को, जिनके पास पूरा कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी, उनको कहते हैं, उन्हीं के पुलिस पे सवाल उठाते हैं कि आपकी पुलिस से नहीं होता, हमें लट दीजिए, हम इनकी खाल उड़ाड़ेंगे किसानों की, हम इनको यहाँ से भगाएंगे। तो शायद ऐसे लोगों लोनी के विधायक ने अमनदीप जी इसके बाद कहा, ये जो बयान था वो 27-28 तक आया। राकेश टिकैत लगातार ही कह रहे थे दिल्ली घुमाने ले चलेंगे, हमारे लड़कों ने दिल्ली नहीं दिखी है, दिल्ली दिखाएंगे, ट्रैक्टर पहुंचेगा, ये शब्दावली थी, और फिर इसका इस्तेमाल फिर से होने लगा है। वही मेरा सवाल है कि ऐसा नहीं होगा, इसकी कैसे गारंटी मांग रहे हैं? जनाब, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा कि अभी हमारे सीनियर पत्रकार ने बताया कि गरम दल के भी नेता हैं और नरम दल के भी नेता हैं, दोनों प्रक्रियाएं आती हैं। गरम दल के नेता शायद दूसरी सरकार की तरफ से जो गरम बयानबाजी आती है उसके जवाब में आती है, और नरम दल के नेता हैं, ऐसे नेता भी हैं। लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर बयान को पकड़कर बैठ जाएं और उसी को पूरे किसान मोर्चे का बयान बताएंगे या पूरी किसान आंदोलनरत किसानों का बयान बताएंगे, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। ये एक आंदोलन के हिस्से हैं। किसी ने गरम बयान दिया तो वो उनके गरम, सरकार के गरम बयान के जवाब में दिया होगा। तो ये आंदोलन के हिस्से हैं। मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए
कि सरकार कितनी गंभीर है इसको सॉल्व करने के ऊपर, ठीक है, कितनी गंभीर ठीक, है कि ठीक, वो ठीक है। देश को कुछ ना कुछ इसका निर्णय ठीक है दे। वीरेंद्र जी, ये- सवाल वही लगातार जो विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ साथ आम जनता के जहन में भी ये सवाल है कि ये सारी स्थिति सामान्य कब होगी? दिल्ली की सड़कों से किसान घर वापस कैसे जाएंगे? वो स्थिति कब वापस आ पाएगी जो 3 महीने पहले थी? और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, ये बिल्कुल है। देखिए, सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार कभी भी किसी भी अवसर पर अपनी जिम्मेदारी से पीछे न हटी है, न आगे हटेगी। सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है किसी भी हद तक विनम्र होकर, विनीत होकर सरकार किसानों को संतुष्ट करते हुए उन्हें घर लौटाना चाहती है। इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है और उस प्रयास करने की प्रक्रिया का ही प्रमाण है साहब, सबूत मैं आपको दे रहा हूं। देश के सामने वो सबूत बारंबार रखे जा रहे हैं कि सरकार कितनी विनीत और विनम्र है, कितनी फ्लेक्सिबल है कि किसानों ने कानूनों को लेकर जो शंकाएं प्रकट की, सरकार ने कहा कि हम आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 ये संशोधन करने के लिए तैयार हैं। ये सरकार की उदारता ही है, ये सरकार का विनीत और विनम्र होना ही है। कृषि मंत्री जी ने भी कहा है, मैं दोहराना चाहता हूं कि जब सरकार ये कहती है किसान आंदोलनकारियों से या उनके नेताओं से कि हम आपकी आशंकाओं को दूर करने के लिए अमुक सुधार करना चाहते हैं, संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो इसका अर्थ किसी को ये बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए कि सरकार कानूनों को खराब मान रही है, कानूनों को काला मान रही है, कानूनों में गलती स्वीकार कर रही है। अगला प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से जाएगा। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, बातचीत रुके। मुझे कृपा करके कहने दीजिए। हाँ, इसी में कंटिन्यू करिए जी। सरकार संशोधन के लिए तैयार है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार विपक्ष के और आंदोलन जीवियों के इस आरोप को स्वीकार कर रही है कि कानून काले हैं। कानून बिल्कुल सफेद हैं, स्वर्णिम हैं, किसानों के हित में सोच विचार के बनाए गए हैं। प्रस्ताव सरकार एक मिनट। दूसरी बात ये कि सरकार ने निरंतर पहले दिन से लेकर आज तक बातचीत के द्वार खुले रखे हैं, हर तरह से किसानों की सुनी है और उनकी सुनते हुए संशोधन का प्रस्ताव दिया है। उसके बाद भी अगर कोई इस सरकार को ये कहे कि ये हठधर्मिता दिखा रही है, मनमानी कर रही है, तो मैं समझता हूं ये सरकार के साथ अन्याय है। आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री को गालियां दी, बहुत भद्दे किस्म की बातें की, आंदोलनकारी लाल किले के परिसर में घुस करके हुड़दंग कराए। उसके बावजूद सरकार ने उस तरह की सख्ती कभी नहीं की जिस तरह की ऐसी स्थिति में देश के बहुत सारे लोग चाहते थे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ठीक है, जिम्मेदारी अगर सरकार की है तो वो एक तरफा नहीं होती। जिम्मेदार इस आंदोलन की लीडरशिप को भी होना पड़ेगा, जिसने 26 जनवरी के लिए ये कहकर अनुमति मांगी थी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे और फिर हुड़दंग हुआ। अब उसी लीडरशिप में से एक राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में घुस जाएंगे। भाई साहब, जिम्मेदारी प्रजातंत्र में केवल सरकार की नहीं होती, सब पक्षों की होती है। ठीक है, ये सबको मानना पड़ेगा। ठीक है योगेश जी, ठीक है, इसी पर आपका रिएक्शन। फिर मैं विनू जी आपके पास आऊंगा। हाँ। एक अंतिम टिप्पणी, हाँ। जो पत्रकार मित्र हमारे कह रहे थे, अमित जी, कि सरकार ने संसद में मनमानी कर ली। संसद की कार्रवाई अमित जी उठा लीजिए। विधि सम्मत तरीके से चुनी गई बहुमत की सरकार ने तमाम विधिमान्य, कानून सम्मत, संविधान सम्मत तरीकों का पालन करते हुए। ठीक है मनदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है योगेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक मुझे मेरी बात कहने का हक है साहब, मैंने सबके झूठे सर, सबको उतना ही हक, जितना हक आपको उतना ही बराबर का हक सबको है। जल्दी से बात पूरी करिए। हमने विधि सम्मत तरीके से कानून बनाए, प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर दिया, और फिर भी कोई कहता है कि हमने मनमानी की, तो मन में गड़बड़ ऐसा कहने वालों के है। ठीक है अमित जी, जल्दी से आप हाथ उठा रहे थे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद मैं योगेश जी आपके पास आता हूँ। अमित जी जल्दी से बात कहिए। हाँ, मेरा ये मानना है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। कोई भी कानून होता है, उसको बनाने के लिए उसके जो स्टेक होल्डर होते हैं, जो लाभार्थी होते हैं, उनसे बात की जाती है, उनसे सुझाव लिए जाते हैं।
ये सरकार हमें ये दिखा दे कि किन स्टेक होल्डर से बात की। मैं मान लूंगा इनकी बात, ये बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हैं, ये कहीं स्टैंड नहीं करती ये चीजें। ठीक है, स्टेक होल्डर से आप बात नहीं कर रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं मेरे पास वक्त कम है। ठीक है, मुझे और लोगों से भी रिएक्शन लेना है, माफी चाहूंगा। ठीक है, योगेश तालान जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गलत बात है। ठीक है योगेश तालान जी, मेरा सवाल आपसे है। ठीक है, सम्मत नहीं है। नो नो, गलत बात। योगेश जी सवाल मेरा आपसे है, किसान नेताओं की जिम्मेदारी है या नहीं है? किसान नेताओं की जवाबदेही होगी या नहीं होगी? सरकार की जिम्मेदारी, जवाबदेही पर सवाल उठाया गया, लेकिन सरकार उल्टे आपसे भी जिम्मेदारी पूछ रही है। देखिए, किसान नेता सबसे ज्यादा गंभीर हैं और किसान नेता अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझ रहे हैं और उसको निभा भी रहे हैं। दुख इस बात का है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को न समझ रही है न निभा रही है। 40 लाख अगर ट्रैक्टर पहुंचेंगे तो सरकार कंट्रोल कैसे कर पाएगी, इसकी उम्मीद है आपको? जी, 40 लाख अगर ट्रैक्टर दिल्ली में पहुंचेंगे, सरकार कंट्रोल कर लेगी, आप कंट्रोल कर लेंगे? देखिए, सरकार अगर 40 कानून को 50 लाख की रैली कर दिखा सकती है, सरकार के मंत्री 40 लाख लोगों की रैली कर सकते हैं, उनको सरकार कंट्रोल कर सकती है, तो सरकार चलिए ठीक है, ठीक है अमनदीप जी, ठीक है अमनदीप जी, सरकार को यह समझना चाहिए कि ठीक है अमनदीप जी, क्यों कि आज 40 लाख किसान सड़क पे आ रहे हैं, कल को 4 करोड़ किसान भी सड़क पर आएंगे। सरकार ने पैदा की ये स्थिति, ऐसा क्यों? जबकि ठीक है योगेश जी सुन लेते हैं। संविधान पढ़ लीजिए कि अगर व्यवस्था पढ़ लीजिए, ध्वनिमत से कानून पारित करना गैर कानूनी नहीं है। अरे साहब, आप संख्या बल पे आप सब कुछ कर सकते हैं, आप ध्वनिमत से पास करिए, आप जो दरवाजे से पास करिए, यही सब तो हो रहा है देश में। आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं। विनोद अग्रवाल जी, विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस रैलियों का समर्थन तो कर रही, किसानों के आंदोलन का समर्थन तो कर रही है, लेकिन समर्थन के साथ साथ जब जवाबदेही तय होने की बात होती है, जिम्मेदारी तय होने की बात होती है, फिर कांग्रेस का स्टैंड कहाँ रहता है? जिम्मेदारी जवाबदेही किसानों की भी तय हो, जो आंदोलनकारी थे उनकी भी तय हो। विनू जी ठीक है, ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है सुन लेते हैं, योगेश जी सुन लेते हैं, जल्दी से विनू जी कहिए। विनू जी, वीरेंद्र जी सुनना पड़ेगा ना, आपको हक है कहने का, बाकी लोगों को उतना ही हक है जितना आपको है, प्लीज सुनिए। ठीक है, मनमानी करने की आदत पड़ गई है। देखिए, जो आज की स्थिति है उसमें जो रक्षक है वही भक्षक बने हुए हैं। आप ये देख लीजिए, चौहान साहब आप मुझे बोलने दीजिए। आप बात करते थे अभी संशोधन की कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं। अगर आप इतने तैयार थे, 10 बार 12 बार आपने किसानों को बुलवाया, उनसे बातचीत की, आप एमएसपी का कानून बनाकर लेकर क्यों नहीं आए? आप लोगों ने आनंद फानन में, कोविड के टाइम में ये कानून आप बनाकर ले आए। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अमित जी बहुत शुक्रिया, विनू जी, प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, 2 खास मेहमान और जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, सरकार और किसानों के बीच गतिरोध लगातार जारी है, और इसी गतिरोध के बीच एक बड़ा ऐलान किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया कि 40 लाख की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचेंगे, संसद का घेराव करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकार की जितनी है उतनी किसान नेताओं की नहीं है क्या, और ये कंट्रोल कैसे होगा? क्योंकि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो हमने देखा है, 4 लाख की संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे, दावा खुद किसान नेताओं का था। अब अगर इसकी 10 गुनी की संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचेंगे तो फिर स्थिति क्या होगी, उसको लेकर प्रयास क्या किए जा रहे हैं, गतिरोध खत्म कैसे किया जा रहा है, ये देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।